हेलो फ्रेंड, ट्रिगोनोमेट्री के हाइट एंड डिस्टेंस को डिस्कस करा रहा हूँ। टाइप डॉट क्वेश्चन 41 to 50 क्वेश्चन पे आते हैं। तो बोला जा रहा है 45 मीटर ऊंचाई वाले एक पेड़ की जमीन पर छाया की लंबाई गिवन है 15√3, है ना। सूर्य का उन्नयन कोण, इट मीन्स एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा जा रहा है। तो समझना कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। देखो ये पेड़ है आपका, ओके, और ये इसका शैडो बन रहा है, ओके फ्रेंड। इसको भी मिला लो। क्लियर है। अब देखो ये जो हाइट है ना पेड़ का, आपका कितना गिवन है 45 मीटर। ये क्वेश्चन में गिवन है, और इसकी छाया की लंबाई ये गिवन है, इट मीन्स इसका बेस गिवन है फ्रेंड 15√3। ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है, ये एंगल फाइंड करना है। क्लियर है। क्या लगाओगे, परपेंडिकुलर बेस है फ्रेंड, tan लगा लो। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, इट मीन्स इसका हाइट हो जाएगा 45, बेस आपका है 15√3। क्लियर है। √3 से रेशनलाइज कर लो। क्लियर है। तो ये क्या हो गया, √3 हो गया फ्रेंड आपका 3 से इसको काट सकते हो। ये 15 हो गया फ्रेंड। क्लियर है। 15 आपका कट जाएगा। ओके, तो क्या बचा, बस √3, है ना। तो tan थीटा इक्वल टू क्या बच गया, √3। ठीक है, यहाँ देखना ये √3 बचा ना। क्लियर है। अब tan के केस में √3 किस पे होता है फ्रेंड, tan 60 पे होता है। ठीक है, इट मीन्स थीटा का जो वैल्यू आए, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। ये पूछा जा रहा था। कहाँ है, ऑप्शन फर्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्टी 42 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। बोला जा रहा है 10 मीटर और 17 मीटर ऊंचाई वाले दो स्तंभ भूतल पर स्थापित है। ठीक है, दो स्तंभ है आपका। क्लियर है। सपोज कर लो आपका ये है, एक स्तंभ आपका यहाँ पे है, या बेस बना लो, सेम बेस पे है। एक स्तंभ आपका ये है, ठीक है, और ये आपका 17 मीटर का है। क्लियर है फ्रेंड। ये आपका 17 मीटर का है, और ये छोटा वाला स्तंभ आपका 10 मीटर का है, क्वेश्चन में गिवन है। और इसका जो बॉटम है ना, इट मीन्स बेस 24 मीटर का है। ओके, शीर्ष के बीच की दूरी पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। ठीक है, एक काम कर लेते, इसको भी मिला लो। ठीक है, इसको मिला लियो फ्रेंड। तो ये और ये इक्वल हो जाएगा, मतलब ये भी आपका 24 का हो जाएगा। ये 10 है फ्रेंड, ये भी आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ये फाइंड करना है, कर सकते हो। ये कितना हो गया आपका, टोटल आपका कितना था 17, और ये आपका 10 है यहाँ तक। ये हो जाएगा फ्रेंड आपका 17 माइनस 10 करोगे तो क्या हो जाएगा, 7 निकल के आया आपका। क्या निकल गया यहाँ से, परपेंडिकुलर निकल गया, या आप थीटा कंसीडर कर लो। ओके, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा फ्रेंड। ठीक है, अब ट्रिपलेट आप जानते हो 7, 24 और 25, है ना। हाइपोटेनस फाइंड करना था आपको, ये फाइंड करना था फ्रेंड। तो जो सबसे बड़ा साइड होता है वो हाइपोटेनस ही होता है। ठीक है, तो 25 ही आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है। ओके, आई होप कि समझ में आया होगा, क्योंकि ये 7 आपका परपेंडिकुलर है, 24 आपका बेस है। ओके फ्रेंड, और ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। क्लियर है। ओके, तो उनके शीर्षों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। मीटर है ना, तो मीटर लगा लो। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपका 25 हो गया। 43 नंबर क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड। बोला जा रहा है क्या, दो मीनार पी और क्यू के पाद के ठीक बीच से उनके शीर्ष का उन्नयन कोण, ठीक है, 45 और 60 डिग्री है। ठीक है, चलो
दो आपका मीनार है, एक आपका ये हो गया और सेकंड मीनार आपका ये है, ठीक है। ओके, ये जो मीनार है आपका P है, ये आपका Q मीनार है। ठीक बीचों बीच से फ्रेंड इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है, क्लियर है। ओके, P टावर का गिवन है आपका 45 डिग्री लगा लो, और Q टावर का आपका क्या गिवन है 60 डिग्री। ओके फ्रेंड, ठीक है। इसका ऊंचाई पूछा जा रहा है। सपोज कर लो आपका ये H1 है, ये आपका H2 है, ये फाइंड करना है। आप इसको R लगा लो, इस लगा लो, और ये पॉइंट आपका O हो गया, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल है, बोला क्या है यहाँ पे देखना, ठीक है। ठीक बीचों बीच का मतलब क्या है, ये दोनों इक्वल है, मतलब RO इक्वल टू OS है, और दोनों को हम लोग क्या कंसीडर कर लेते हैं, X कंसीडर कर लेते हैं। चलो ठीक है, बोल सकते हैं, क्लियर है। अब एक काम कर लो, आप इसको फर्स्ट ट्रायंगल कंसीडर कर लो, इसको आप सेकंड ट्रायंगल कंसीडर कर लो, है ना। इन ट्रायंगल फर्स्ट की बात कर रहे हैं, क्या लगाओगे, tan 45 लगाओगे, ठीक है। tan 45 का वैल्यू 1 होता है फ्रेंड, और tan के केस में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस होता है। परपेंडिकुलर आपका क्या है H1, और बेस आपका X है। इट मीन्स बोल सकते हो क्या, X इक्वल टू क्या निकल गया, H1, ये निकल गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इन ट्रायंगल 2 की बात कर रहे हैं। यहाँ भी tan लगाओगे, tan क्या होगा फ्रेंड 60। tan 60 का वैल्यू क्या होता है, यहाँ डिग्री है, √3 होता है, क्लियर है। और tan के केस में परपेंडिकुलर अपन बेस यहाँ भी लगाएंगे, लेकिन परपेंडिकुलर यहाँ पे H2 है फ्रेंड, ठीक है। H2 लगा लो, और बेस आपका X ही है, क्लियर है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, नीचे आपका 1 हो जाएगा, तो X इक्वल टू क्या निकलेगा। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे देखो आपको फाइंड करना है क्या, इनके ऊंचाई का रेशियो, है ना। तो X इक्वल टू हम लोग यहाँ पे क्या लगा लें, ये H2 होगा यहाँ पे, ठीक है, ये H2 होगा। X इक्वल टू हम लोग रिप्लेस कर लें H1, यहाँ पे आप H1 लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने फाइंड किया, तो क्या हो जाएगा आपका H2 अपॉन H1 इक्वल टू क्या निकला, √3/1, ठीक है। तो इसको उल्टा करके लिख लेते हैं ऐसे, H1 अपॉन H2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√3, ये निकल के आया, ठीक है। तो यही पूछा जा रहा था, क्लियर है। P1 का हाइट और सॉरी P का हाइट और Q का हाइट क्या हो गया आपका 1:√3, आपका ये करेक्ट आंसर है, क्लियर है। कहाँ दिख रहा है 1:√3, ऑप्शन फर्स्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 44 नंबर क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड। बोला जा रहा है 30 मीटर ऊंचे पेड़ की जमीन पर निर्मित छाया की लंबाई, ओके, कितना है 10√3 मीटर, है ना। सूर्य का उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन इसमें पूछा जा रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड। देखो आपका ये देखो शैडो है, ये आपका पेड़ है, सपोज कर लो आपका AB पेड़ है और BC आपका शैडो है ना, इसको भी मिला लो। यहाँ पूछा जा रहा है आपका उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा जा रहा है, ये थीटा लगा लेते हैं, ठीक है। गिवन है आपका ऊंचाई 30 मीटर, ये गिवन है, बेस है इसका बेस है फ्रेंड 10√3 जो शैडो है, ठीक है। क्या लगाओगे, tan लगाएंगे, ठीक है। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या 30, बेस है आपका 10√3, ठीक है। एक काम कर लेते हैं, √3 से हम लोग रेशनलाइज कर लेते हैं। ये क्या हो गया आपका 3 हो जाएगा, √3 × 3 हो गया। 10 से काटेंगे फ्रेंड, 1 0 हटा लो, और 3 से काटेंगे तो 3 कट गया, बचा क्या √3 ही बचा, क्लियर है। और ये किसका वैल्यू होता है tan के केस में, tan 60 का, मतलब थीटा इक्वल टू क्या निकल गया आपका 60 डिग्री, ठीक है। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन फर्स्ट, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 45 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। बोला जा रहा है एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार के सहारे इस प्रकार टिकी हुई है
कि सीढ़ी और दीवार के बीच का कोण 30 डिग्री है, ठीक है। सीढ़ी का आधार दीवार से कितना दूरी, मतलब बेस फाइंड करना है इसमें, ठीक है। देखो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, सपोज कर लो आपका ये दीवार है ना, ये इसका बेस है और यहाँ आपका सीढ़ी लगाया गया है, ठीक है। क्लियर है फ्रेंड, सीढ़ी लगाया, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना सीढ़ी और दीवार के बीच है ना, तो आपका ये सीढ़ी, सपोज कर लो आपका ये ए बी सी है, तो ए सी आपका सीढ़ी है और ए बी आपका दीवार है, तो एंगल कहाँ पे बन रहा है फ्रेंड, ध्यान देना एंगल आपका यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, 30 डिग्री का। ओके, और क्या गिवन है, सीढ़ी की लंबाई गिवन है, मतलब ये गिवन है, ए सी गिवन है। ओके, यहाँ पे 90 डिग्री होता है। ओके, एक एंगल आपका 30 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा फ्रेंड, 60 डिग्री। फाइंड क्या करना है, आधार, ठीक है, ये बी सी फाइंड करना है। ओके, अब आपको पता होगा कि आपका जो 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वो कितना होता है, 2 यूनिट, है ना। तो 2 यूनिट का वैल्यू क्या है फ्रेंड, 20। क्लियर है, फाइंड क्या करना है आपको, बेस, मतलब ये फाइंड करना है। तो 30 डिग्री के जो सामने वाला साइड होता है उसका वैल्यू क्या होता है फ्रेंड, 1, है ना। तो 1 यूनिट का वैल्यू फाइंड करना है, और 60 भी फाइंड करना चाहते हो तो ये भी निकल जाएगा। 60 के सामने वाला जो साइड होता है वो कितना होता है, √3 यूनिट, ठीक है। लेकिन निकालना है आपको बेस, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे गिवन है आपका 2 यूनिट का वैल्यू गिवन है फ्रेंड, कितना, 20, ठीक है। तो यहाँ से 1 यूनिट बना लो, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा आपका 10, यही पूछा जा रहा था। क्लियर है, 10 मीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, ये लगा लो आपका बी सी है, कहाँ है, ऑप्शन 4 में। ओके फ्रेंड, क्लियर है, कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन 4 में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। बोला क्या, 9 मीटर खंबे, ऊंचे खंबे की छाया, है ना। छाया मतलब ये क्या गिवन है, बेस गिवन है, ठीक है। उन्नयन कौन पूछा जा रहा है, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड। देखो आपका ये खंबा है, इसका जो शैडो बन रहा है ना, ये क्या है, बेस है, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाएगा, ठीक है। ये नहीं पता, यही फाइंड करना है। क्वेश्चन में गिवन क्या है आपका, छाया की लंबाई, मतलब बेस गिवन है 3√3, ठीक है, ये गिवन है, देखो यहाँ पे। और खंबे का ऊंचाई गिवन है 9। क्या करेंगे, tan लगा लो, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस है तो हम लोग tan ही लगाएंगे। tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर आपका 9 है, बेस है आपका 3√3, ठीक है। क्या कर लेते हैं, √3 से हम लोग रेशनलाइज कर लेते हैं। ये क्या हो गया, √3 इंटू √3 आपका 3 हो जाता है। ओके ओके फ्रेंड, चलो काट लो, ये 3 से कट जाएगा आपका, 3 3 से 9, एक और 3 है फ्रेंड, तो ये भी 3 कट गया, बचा क्या, √3 ही बचा, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 60, है ना। 60 पे आपका √3 वैल्यू होता, तो थीटा इक्वल टू क्या निकल गया फ्रेंड, 60 डिग्री, ठीक है। बच्चों वाला सवाल था, कहाँ है आपको, 60 डिग्री, ऑप्शन 3 में। ओके फ्रेंड, 47 नंबर क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड। बोला जा रहा है ए और बी किसी पेड़ के एक ही तरफ स्थित 2 बिंदु है, ठीक है। तो देखो आपका ये पेड़ है, ठीक है, और एक ही साइड 2 बिंदु है फ्रेंड आपका। सपोज कर लो आपका एक बिंदु ये है और एक बिंदु यहाँ पे है, ठीक है। इसको मिला लो और इसको भी मिला लेते हैं, क्लियर है। और यहाँ पे जिसके बीच की दूरी 50 मीटर है, ये आपका गिवन है, ठीक है। ये गिवन है फ्रेंड आपका क्या है, 50 मीटर। ओके, इसको ए बोल लो, बी बोल लेते हैं, ये आपका सी डी, ठीक है, क्लियर। सी डी आपका गिवन है। पेड़ की ऊंचाई का 40% फाइंड करना है, और एंगल ऑफ एलिवेशन भी गिवन है आपका, ये कितना है फ्रेंड, 60 डिग्री, और ये आपका 30 डिग्री है। कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं यहाँ तक। पहले तो हाइट फाइंड करना होगा, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया है जब आपको
सी डी गिवन होता है फ्रेंड, आप इसको डी कंसिडर कर लो, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला लगाते थे फ्रेंड, डी इक्वल टू एच कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2, ठीक है। थीटा 1 किसको कंसीडर करेंगे, इसको, और थीटा 2 आप 60 डिग्री को कंसीडर करोगे, ठीक है। थीटा 2 बड़ा होगा थीटा 1 से। हमेशा पहले जो वैल्यू लेंगे फ्रेंड इधर वाला लेंगे, लास्ट वाला एंगल को लेंगे, ठीक है। क्लियर है, तो लगा लो। अब डी का वैल्यू आपके पास है 50 डिग्री, क्वेश्चन में गिवन था। एच कॉट थीटा 1 लगाएंगे, थीटा 1 आपका क्या है 30 डिग्री है ना, कॉट 30 लगा लो, माइनस थीटा 2 है फ्रेंड आपका 60 डिग्री, कॉट 60 लगा लो। क्लियर है। अब देखना यहाँ से हम लोग वैल्यू लगाते हैं, क्लियर है। और कॉट 30 का वैल्यू होता है आपका √3, कॉट 60 का वैल्यू होता है फ्रेंड आपका 1/√3, माइनस लगा लेंगे, इंटू एच है इज इक्वल टू आपका 50 है। एच का वैल्यू पहले निकालना होगा, निकाल सकते हो। ये क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो गया आपका √3 इंटू √3, 3 हो जाएगा 3 - 1, और नीचे आपका √3 ही रह जाएगा एलसीएम, ठीक है। इंटू आप एच लगा लो इज इक्वल टू आपका 50 हो गया। क्या लिखोगे यहाँ पे, देखो समझना, ये 3 - 2, 3 - 1 2 हो जाएगा, और इसको आप मल्टीप्लाई कर लो इससे। क्लियर है, क्या हो जाएगा आपका 50√3, और इधर हो गया आपका 2h, है ना। 2 से डिवाइड कर लेंगे तो आपका 25 हो जाएगा, यहाँ पे 2 से काट लो, ये 25 हो गया। इट मीन्स h इक्वल टू क्या बन गया आपका 25√3 निकल गया h का वैल्यू, ठीक है। अब बोला गया है क्या, इसका 40% निकाल लें, ठीक है। h का 40% निकाल लें, निकाल लेते हैं। क्लियर फ्रेंड, 25√3 का 40% निकालेंगे तो क्या आंसर आएगा, यहाँ से काट लेते हैं, 24 से काटेंगे तो ये 4 टाइम कटेगा, ठीक है। 4 से आप ये काटोगे तो ये हो गया आपका 10, है ना। इट मीन्स 10√3। क्लियर है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ये आपका h का वैल्यू निकलेगा, h का 40% 10√3 आपका करेक्ट आंसर है। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन फर्स्ट में। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये मीटर में है। क्लियर है, 48 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। बोला गया है 3.5 मीटर लंबाई की एक सीढ़ी एक दीवार के शीर्ष तक पहुंचती है, ठीक है। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। एक आपका दीवार है, ओके, यहाँ पे एक सीढ़ी लगाया गया है, ये सीढ़ी आपका, ठीक है। ए बी आपका दीवार है और ए सी आपका सीढ़ी है। क्या क्या गिवन है, 3.5 मीटर लंबाई की एक सीढ़ी है, मतलब ये आपका हाइपोटेनस गिवन है 3.5। क्लियर है। और एंगल ऑफ एलिवेशन आपका किसके साथ बन रहा है, देखो दीवार और सीढ़ी, ध्यान देना है फ्रेंड, ये आपका बेस के साथ नहीं बन रहा है, दीवार और सीढ़ी के साथ बन रहा है, ठीक है। तो एंगल कहाँ बनेगा, यहाँ पे 60 डिग्री, ठीक है। फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन में फाइंड करना है दीवार की ऊंचाई, हाइट फाइंड करना है ये, ठीक है, ये फाइंड करना है। अब एक बात समझना, ये 90 है, ये 60 है, तो ये एंगल आपका 30 हो जाएगा, ठीक है। और 30 के सामने वाला जो साइड होता है वो कितना होता है फ्रेंड आपका 1 होता है ना। और 60 डिग्री के जो सामने वाला साइड होता है वो कितना होता है आपका √3 होता है। और 90 डिग्री के जो सामने होता है उसका वैल्यू क्या होता है, साइड 90 डिग्री के सामने वाले साइड का वैल्यू होता है 2, ठीक है। मतलब 2 यूनिट का वैल्यू आपका 3.5 गिवन है। फाइंड करना आपको क्या 1 यूनिट का वैल्यू, ठीक है, लगा लो। क्लियर है फ्रेंड, 2 यूनिट इक्वल टू क्वेश्चन में गिवन है 3.5, ओके। 1 यूनिट निकालना है, क्या लगाओगे 3.5 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। ये तो फाइंड करना है हाइट ना, हाइट आपका 1 यूनिट है। चलो क्लियर है फ्रेंड। अब देखो जो कटेगा काटते हैं, यहाँ से क्या करते हैं ना, डेसिमल नीचे ले आओ, नीचे लेकर आते हैं डेसिमल, तो आपका 10 हो जाएगा, ओके। और इसको 5 से काट लो तो 7 5 जा 35, और ये 2 5 जा हो जाएगा, मतलब बना क्या 7/4,
ओके फ्रेंड, और इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पे वैल्यू आ जाएगा आपका 1 पॉइंट, नीचे लिख लेते हैं 1.75 मीटर। ये आपका हाइट निकल गया, ठीक है, आपका करेक्ट आंसर है। कहाँ दिख रहा है 1.75? ऑप्शन फर्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। ये भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, उसी टाइप का। बोला गया है 18 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार के सहारे टिकी हुई है, ठीक है। एक आपका दीवार है और यहाँ पे सीढ़ी का लंबाई भी गिवन है 18 मीटर, लगा लो। एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं, सीढ़ी और दीवार के बीच का एंगल, इसमें भी आपका यहाँ पे एंगल गिवन है 30, ठीक है। तो 30 के सामने वाला जो साइड होता है वो क्या होता है फ्रेंड आपका 1 यूनिट। ये 90 है तो 90 के सामने वाला जो साइड होता है वो कितना होता है 2 यूनिट। तो 2 यूनिट का वैल्यू आपका गिवन है क्या 18, ठीक है। और ये 60 है तो ये तो परपेंडिकुलर निकालना नहीं है, हाइट नहीं निकालना है। अगर ये निकालना होता तो यहाँ पे √3 का वैल्यू निकालते, ठीक है। चलो इसका वैल्यू निकालते हैं, अगर परपेंडिकुलर निकालना होता है, इट मीन्स हाइट निकालना होता तो कहने का मतलब आपका 2 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितना 18। तो यहाँ से 1 यूनिट बना लो क्योंकि 1 यूनिट ही फाइंड करना है। काट लो 9 हो गया, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो गया फ्रेंड आपका 9 मीटर। ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये 9 मीटर आया। क्लियर है फ्रेंड, कहाँ दिख रहा है ऑप्शन थर्ड में। 15 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। बोला जा रहा है जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है, ठीक है। बता रखा है, सपोज कर लो यहाँ आपका यहाँ पे क्या है सन है, ठीक है। तो एंगल पहले कितना बन रहा था फ्रेंड 45 डिग्री का, यहाँ पे आपका 45 डिग्री का एंगल बन रहा था, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि बाद में ये 30 डिग्री हो जाता है। इसको और थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, क्लियर है, इसको मिला लो। अब जो एंगल बन रहा था ये कितना बन रहा था 30 डिग्री, क्वेश्चन में बता रखा है। ओके, इसकी वजह से हो क्या रहा था फ्रेंड, जो छाया की लंबाई है ना 8.4 बढ़ जा रहा था, है ना। मतलब ये इसके बारे में बोला गया है, ये बढ़ गया आपका 8.4, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। आप इसको डी कंसीडर कर लो। ओके, और क्या गिवन है, अच्छा मीनार का ऊंचाई फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। ओके फ्रेंड, तो ऐसा केस बनता है फ्रेंड, तो हम लोग क्या फॉर्मूला लगाते थे, D = H cot θ1 ओके माइनस cot θ2। ओके, तो ये जो θ1 होता था फ्रेंड, आप इसको कंसीडर करते हो लास्ट वाले को, ठीक है। और ये आपका θ2 होगा, तो क्या होगा फ्रेंड θ2 आपका ग्रेटर होगा θ1 से। क्लियर है, समझना। हमेशा जो पहले वैल्यू लगाएंगे थीटा का वो लास्ट वाला लगाएंगे, ठीक है, लास्ट में जो एंगल बना रहा होगा। इट मीन्स आप इसको लगाओगे। डी का वैल्यू गिवन है आपका 8.4। एच वैल्यू फाइंड करना है, एज इट इज़ लगा लो। थीटा का वैल्यू आप यहाँ पे क्या लगाओगे 30 डिग्री, और θ2 आपका क्या है फ्रेंड आपका 45 डिग्री। ओके, cot 30 का वैल्यू होता है आपका √3, सबको पता होगा, माइनस cot 45 का वैल्यू होता है आपका 1। ओके फ्रेंड, एच का वैल्यू फाइंड करना है, एच इक्वल टू आप क्या लिखोगे 8.4 अपॉन √3 - 1 लिखोगे, ठीक है। ओके फ्रेंड, अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे रेशनलाइज कर लो, √3 + 1 से, √3 + 1 से ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया फ्रेंड आपका a - b a + b, है ना, a² - b² के फॉर्मूला पे, है ना। तो इसको लिखोगे आप 3 - 1 क्या हो गया आपका 2 हो गया, 2 से आप इसको काट लो 4.2 हो जाएगा। इसका वैल्यू फाइंड करना है, देखो क्या करेंगे, बचा क्या 4.2 लिख लो * और क्या बचा फ्रेंड आपका √3 + 1 बचा, ठीक है, मीटर। ये आपका करेक्ट आंसर है। एच ही फाइंड करना था, एच इक्वल टू क्या निकला फ्रेंड 4.2 × √3 + 1, कहाँ दिख रहा है
ऑप्शन 4 में। ओके, आई होप कि समझ में आएगा आपको सारे क्वेश्चन। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।